मधुर रास ठाकुर जी सब गोपांगनाओं के साथ में कर रहे हैं। उसकी मधुर बेला में हम आप सब लोग आनंद ले रहे थे। अब उत्सव तो एक प्रकार से कल ही विश्राम हो गया। हम तो दीदी को बोले पहले भी कि रास उत्सव हो जाता है पूर्णिमा का, उसके अगले दिन तो फिर लगता है कि बस अब पूर्णिमा उत्सव तो कल हो गया, अब उसकी स्मृति में ही रहें अगले दिन। तो क्या सुनाएं, क्या कहें। कल रात में इतना मधुर भाव, किशोरी जी गा रही हैं, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी बलैयां ले रहे हैं, सब भाव अति सुंदर थे। लेकिन मैंने पहले ही वचन दिया था कि हमारे वृंदावन की परम उपासक के रूप में विराजमान श्री राधा वल्लभ परंपरा में श्री भोरी सखी जी का एक दिन हम भाव सुनाएंगे। तो आज श्री भोरी सखी जी का भाव सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। बहुत सावधानी से और बड़े धैर्य पूर्वक आप सब लोग श्रवण कीजिएगा। कब मेरी सुधि करे हो वृषभान लढ़े राधा, कब मेरी सुध करे हो वृषभानु लढ़े राधा। अत्यंत अब रास के बाद विरह में प्रवेश करना बड़ा कष्टदायी लगता है, लेकिन भोरी सखी जी का मतलब है इज इक्वल टू विरह, अत्यंत तीव्र विरह। बहुत सावधानी से सब लोग बैठिएगा। जैसे प्रत्येक आचार्य पूर्व में कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में रहे हैं। हितरवंश महाप्रभु ठाकुर जी की वंशी है। वंशी अली जी का चरित्र मैंने रसिक शरणम में जब कथा हुई थी तब थोड़ा सा कहा था, वो किशोरी जी की वंशी है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ललिता जी के अवतार हैं। श्री हरिराम व्यास जी विशाखा जी के अवतार हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में हमारी शायद दृष्टि में नहीं आए होंगे। ठाकुर जी के मुकुट ने भी अवतार धारण किया है, किशोरी जी की चुनरी ने भी अवतार धारण किया है, ठाकुर जी की गले की माला ने भी अवतार धारण किया है, चरणों के नूपुरों ने भी अवतार धारण किया है। ये भोरी सखी कौन है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। निकुंज में जब रास विलास करते हैं श्री प्रिया प्रियतम, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आपकी सावधानी ही प्रसंग प्रकट करवाएगी हमसे। प्रिया प्रियतम दोनों जब रास विलास करते हैं तो रास में किशोरी जी कभी कभी मान करते हैं, और मान किसी गलती पर नहीं करती। ठाकुर जी इच्छा प्रकट करते हैं कि हे श्यामाजू आप मान करो, मैं आपको मनाऊंगो, मोए आपको मनावे को मन है रोए। अब सोचो, कोई पति अपनी पत्नी से कहता है तुम रूठ जाओ, तुम रूठो मैं तुम्हें मनाऊंगा। वो तो 24 घंटा हाथ जोड़े बैठो रहे, हे देवी मैया ये रूठनो कब बंद होएगो। पर यहां पे ठाकुर जी हाथ जो, मोए ना पतो, मैं तो बस ऐसी बता रहा हूं जो देखो है, मोए अनुभव नहीं है। तो यहां पे ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं श्री जी से, हे श्यामाजू। बोल कहा भयो, कितने महीना है गए आपने मानना है कि अब मान करो। तो किशोरी जी कहें रहन दो, मोए अच्छो ना लगे, आप चरणन में बैठे फिर कोई लीला करें और फिर ऐसे मनावे मुंह को सुख नहीं मिले। नहीं नहीं आज मान करो। तो किशोरी जी बोली कोई बात तो बताओ, काय बात पे मान करूं? बोले कोई भी बात पकड़ लो।
बोले आप समय पे आए गए हो, इतने सुंदर बन के आए हो, ऐसी सुंदर सामग्री लेके आए हो, कोई कमी छोड़ी ना, तो मान कैसे करूं मैं? तो ठाकुर जी बोले अब कहा करूं? बोले कोई बात ऐसी बताओ, याद दिलाओ पूर्व की आपकी कोई गलती हो, जाते मेहमान हो। तो ठाकुर जी बोले अब कौन सी बात याद दिलाऊं मैं? सोचो कैसी कैसी हमारी भोरी भारी किशोरी जी हैं। ठाकुर जी तो कह रही हैं आप अपनी गलती कोई बताओ, पूर्व में जो करी हो तो मैं मान करूं। तो ठाकुर जी बता रहे हैं, हे श्यामाजू, शरद पूर्णिमा की रात्रि पे इन गोपीन के काजे मैंने वेणु बजाई और ये सबरी गोपी सब छोड़ करके त्याग करके मेरे पास चली आई, सब त्याग करके मेरी शरण में आई, लेकिन मैं इन सबन को छोड़ के अंतर ध्यान है गयो और इनको अत्यंत तीव्र विरह प्रदान कियो मैंने। वहां मेरे निष्ठुरता पे आप मान कर जाओ, आप मान करो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सखी जिनके प्रसंग को सुनाने का मैंने वचन दिया था जब रसिक शरणम में कथा हुई थी कि हम निश्चित ही श्री भोरी सखी जी का भाव सुनाएंगे। तो भोरी सखी कौन है? ध्यान से सुनिए। एक तो आप ये मत सोचियो ये 500 साल पुरानी घटना, 400 साल मीराबाई, हमारे स्वामी श्री हरदास जी हितरवंश महाप्रभु के काल की घटना नहीं है, 80 वर्ष पुरानी घटना है। कितने वर्ष? 80 वर्ष। मतलब आज भी ब्रज में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भोरी सखी जी के दर्शन किए हैं। हमारे गिरिराज जी में भी एक दो महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने भोरी सखी जी का अनुभव किया है। हमारे पूज्य श्री बाबा जी महाराज, पंडित जी महाराज ने भी भोरी सखी के दर्शन किए। 80 वर्ष पूर्व वृंदावन में श्री राधावल्लभ लाल जी की परंपरा में पधारे। नाम था उनका भोलानाथ, लेकिन किशोरी जी ने उनको नामकरण किया भोरी सखी। क्या नाम किया? भोरी सखी। तो ये भोरी सखी कौन है? तो हम निवेदन कर रहे थे कि कोई भी आचार्य पूर्व में ठाकुर जी का या तो कोई श्रृंगार रहा है, या तो कोई सखी रहा है, या कोई सखा रहा है, वो ही कलिकाल में हम जीवों पर करुणा करने के लिए आचार्य रूप धारण करके आए। हितरवंश महाप्रभु भगवान की वंशी पधारी, वंशी अली जी के रूप में किशोरी जी की वंशी पधारी, ललिता जी हरिदास जी के रूप में पधारे, विशाखा जी हरिराम व्यास जी के रूप में पधारे। इस प्रकार सब आचार्य चरण पधारे। भोरी सखी कौन है? तो प्रियालाल जी दोनों रास विहार कर रहे हैं और रास करते करते ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आज मान करो, मैं रिझाऊंगा। तो श्री जी बोली कोई बात तो बताओ, काय बात पे मान करूं? तो ठाकुर जी बोले रास पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन सब गोपी सब छोड़ करके मेरी शरण में आई और इन सबन के नेक मान को देख करके मैं अंतर ध्यान है गयो। या बात पे आप मान कर लो, या बात पे आप मान कर लो। किशोरी जी बोली नहीं नहीं कोई और विषय बताओ, या बात पे मैं मान ना करूंगी। ठाकुर जी बोले नहीं यही बात पे मान करो, क्योंकि यहां में जल्दी मान आएगा, बाकी में तो आपको बनाना पड़ेगा मान, यहां में जल्दी आ जाएगा। इतने में किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए और प्रत्येक गोपी के हृदय में झांक करके जब उसके विरह का दर्शन किशोरी जी ने किया, इतना मान प्रकट हुआ। मान तक होता है तो ठीक है बंधुओं, देखिए आपका प्रेमी आपसे नाराज है और नाराजगी में वो आपको रोक रहा है, टोक रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चिल्ला रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मौन होकर के शांत होकर चला जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो समझो कि उसका क्रोध कितना तीव्र है कि वो बोलना भी नहीं चाह रहा है को ठीक है? कोई पे गिरो तो ना पंखा। क्या बता रहा था मैं?
मान। तो आपका प्रेमी नाराज होकर के आपसे लड़ ले, ये अच्छा है, लेकिन वो नाराज होकर के कहीं चला जाए, मान करके कहीं निकल जाए और बोले ना, ये बहुत कष्टदायी है। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं, हे श्री जी को मान आ रो, मान आ रो, मान आ रो, श्यामाजू, लाडली जू, हे किशोरी जू, हे प्यारी जू, बस 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 इतना मानी, ठीक है इतना मान। लेकिन किशोरी जी तो प्रत्येक गोपी के हृदय को और उनकी जब स्थिति को, उनके रुदन को जब देखती हैं, जब वही गोपियां वन में विचरण करती हुई वृक्ष लता पत्र गुल्म पशु पक्षियों से चर्चा करने लगती हैं, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा। अरे एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि गोपियां, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी अघासुर बकासुर बन गई, और वे सब अघासुर बकासुर की तरह आमे, और एक गोपी कृष्ण बन के उनको वध कर रही है, एक गोपी पूतना को वध कर रही है। दो वृक्ष के रूप में नलकुवर मणिग्रीव बन करके एक गोपी खड़ी है कि ठाकुर जी उखल में बंद करके बीच से निकल रहे हैं। गोपी ऐसा अभिनय कर रही है आपस में। उनकी स्थिति देख करके किशोरी जी को इतना मान है कि अब वो मान नहीं, किशोरी जी को भी विरह हो गया। किशोरी जी उठ करके वहां से जाने लगे। ठाकुर जी बोले, हे करुणामयी, हे श्यामाजू, मैं तो मान कर भी कि कह रहा, आप कहां जा रही हैं? किशोरी जी नहीं सुनी। ठाकुर जी पीछे पीछे चलते रहे और श्री श्यामाजू सघन वन में जाकर के अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, वैसे ही किशोरी जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, हे किशोरी जी, राम कृष्ण गो। किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई, ठाकुर जी पुकार रहे हैं। और जिस प्रकार गोपियां विरह आतुर होकर के व्रज में घूम रही थी, वैसे ही अब श्याम सुंदर व्रज में घूम रहे हैं, किशोरी जी को ढूंढ रहे हैं। अरे जैसे गोपियां वृक्ष वल्लरियों से पूछ रही हैं कि तुमने श्याम सुंदर को देखा, अब यहाँ ठाकुर जी पूछ रहे हैं, मेरी श्यामाजू को देखो, मेरी लाडली जी को देखो, मेरी किशोरी जी कहाँ को चली गई, वो मिल का क्यों ना रही है, कहाँ गई? और जब भ्रमण करते 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 जब ठाकुर जी हार गए और एक सघन वन में जाकर के जब श्री कृष्ण के हृदय की वह पीड़ा नेत्रों से अश्रु बनकर के बहने लगी, वह अश्रुबिंद जैसे ही पृथ्वी पर गिरे हैं, पूरी पृथ्वी उष्ण हो गई है। वही उष्णता यमुना जी तक पहुंच गई है, यमुना जी उष्ण हो गई हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड उष्ण होता चला गया। यमलोक में यमराज भी घबरा गए कि इतनी वेदना तो कभी यमलोक में भी किसी को अनुभव नहीं हुई है। वह श्री प्रिया जी के विरह आतुर श्री कृष्ण के अश्रुबिंद, वो अश्रुबिंद ही कलिकाल में भोरी सखी बनकर के प्रकट हुए। श्री प्रिया जी के विरह में जो श्री कृष्ण के अश्रुबिंद हैं, वही श्री भोलानाथ जी और वृंदावन की एक परम सहचरी श्री भोरी सखी बनकर के आए। इसलिए भोरी सखी जी के पद को जब आप नेत्र बंद करके अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण के नेत्रों से निकलने वाले श्री प्रिया जी के विरह में जो अश्रुबिंद हैं, वो अश्रुबिंद गा रहे हैं, तभी आप भोरी सखी जी के सुंदर भाव और पदों को समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश में श्री भोलानाथ जी का जन्म हुआ, पर जन्म से ही सब आचार्यों में देखा गया कि जन्म से ही उनमें वह लक्षण और गुण प्रकट हो गए हैं कि वे सामान्य संसार के लिए नहीं है। ठाकुर जी ने अपने एक एक कण भाव को भी आचार्य बना करके भेजा इस कलिकाल में हम जीवों पर कृपा करने के लिए। अब सोचिए, प्रिया जी के विरह में श्री ठाकुर जी के अश्रुबिंद वो अवतार धारण करके आए हैं भोलानाथ जी के रूप में। जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में आप जन्मे, पर जन्म से ही चाहे खेल खिलौना हो, चाहे संसार की सारी वार्ताएं हो, उनमें आपकी ज्यादा रुचि होती नहीं थी। एक बालक की तरह जाते तो थे, लेकिन जैसे खेल खेलते खेलते थोड़ी देर बाद उस खेल को छोड़ देते, और क्या सोच करके कि इसका कोई सार नहीं है, ये कोई सार नहीं है, इसके लिए संसार में नहीं आया हूं, खेल तो पूरा संसार है, कब तक खेलता रहूंगा मैं।
और खेल छोड़ देते, एकांत में जाकर रोने लगते। माता पिता समझाते क्या बात है क्या बात है, पर कुछ समझ में ही नहीं आता। धीरे धीरे इसीलिए उनका घर में भी नाम भोलानाथ ही पड़ गया। बोले बहुत भोले हैं, कभी भी रोने लग जाते हैं और बात क्या कुछ पता नहीं, और रोते ऐसे नहीं चीख चिल्लाते हो, बस अश्रु प्रकट होते रहते हैं नेत्रों से। बाल अवस्था है, इसलिए भोलानाथ जी भी नहीं समझ पा रहे कि मैं रोता क्यों हूं इतना। पर कौन कहे, ये तो प्रिया जी के विरह में श्री कृष्ण के अश्रुबिंद हैं, ये तो प्रगति ही बहने के लिए हैं। धीरे धीरे आप बड़े हुए, घर के लोगों ने आपको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा, आपने खूब अच्छे स्तर की अध्ययन किया, खूब पढ़ने में विद्वान थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपको विद्या अध्ययन करना भी लगने लगा कि यह भी उदर भरने की शिक्षा है, कब तक इसको करता रहूं, इसमें भी कोई रुचि नहीं है मेरी। एक दिन मन में कहीं कथा में सुन लिया कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है कोलारस, उस कोलारस के वन में आप चले गए और वहां जाकर के बस विरह आतुर होकर के, हे गुरुदेव, प्राण गुरुदेव, जीवन गुरुदेव, मेरे गुरुदेव कौन है, मेरे गुरु कौन है, कौन मुझे बताएगा कि मेरे जीवन का सार क्या है, मेरे जीवन का रस क्या है, मेरे जीवन का तत्व क्या है, मैं क्यों बालकाल से इतना सब चीजों से परे रहता हूं, क्यों मुझे इतना विरह होता है, मुझे कोई तो बतावे। ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, आपकी उस विरह वेदना के कारण 3-4 दिनों तक आप वन में विचरण करते रहे। तब आपके एक बड़े भैया थे, बड़े भैया आए और आकर के उन्होंने इनको तुरंत समझाया। बोले ऐसे नहीं रोते भोलानाथ, चलो, बोले मेरे गुरु चाहिए, मुझे मेरे गुरुदेव के पास ले चलो। तब वहीं मध्य प्रदेश में कोई राधा वल्लभी परंपरा का स्थान, और वहां एक आचार्य विराजमान थे। आप उनके पास उन्हें ले गए और कहा, ये हैं तुम्हारे गुरुदेव, इनसे दीक्षा ग्रहण करो। श्री राधा नाम मंत्र प्राप्त करके जैसे ही मंत्र सुना और उस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, अब तक तो विरह वेदना क्यों थी समझ नहीं आ रहा था, परंतु अब विरह वेदना का मूल रूप पता चल गया कि इनकी प्राप्ति के लिए मैं बचपन से रोता आया हूं। बिना श्री जी को देखे ही श्री जी की रूप माधुरी का, श्री जी के हृदय का, श्री जी के गुण का, श्री जी के भाव का, श्री जी की स्थिति का उनको अनुभव होने लग गया। घर वालों ने मन में विचार किया कि ये तो और ज्यादा विरह में रहने लगे, इससे बढ़िया तो बिना दीक्षा के ही थे, कभी कभी रोते थे, अब तो ये पूरे दिन रोते रहते हैं। घर वालों ने कहा ब्याह कर दो। हमारी परंपरा में, हमारे कल्चर में एक नियम रहा है, बेटा बिगड़ गया है, क्या करें, बोले ब्याह कर दो, पत्नी आएगी सुधार देगी। पढ़ लिख के विद्वान हो गया, अब क्या करें, बोले ब्याह कर दो। बहुत कमाने लग गया, अब क्या करें, बोले ब्याह कर दो। कुछ नहीं करता, पूरे दिन पड़ा रहता है, क्या करें, बोले ब्याह कर दो। बिगड़ गया है, व्यसनी हो गया है, उल्टे सीधे काम करता, क्या करें, ब्याह कर दो। नाम जापो गए, भजनानंदी करता, पूरे दिन गिरिराज जी में पड़ो रे, क्या करें, ब्याह करो या को। हमारे यहां सब चीजों की मूल जड़ केवल एक है, बोले क्या ब्याह करो। काम को है तो ब्याह करो, नहीं काम को तो ब्याह करो, सब में ब्याह कर दो। भोलानाथ जी को पकड़ करके घर वालों ने कहा तुम्हारा ब्याह कर, बोले मैं ब्याह के लिए, ये सब करने के लिए मैं नहीं आया हूं संसार में। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरा विवाह मत करो, किसी का जीवन बर्बाद मत करो। घर वाले बोले ऐसे ही बोलता है, इसको बैठाओ मंडप में, और श्री भोलानाथ जी का ब्याह कर दिया। ब्याह हो गया। ब्याह के बाद आपने अपने माता पिता और बड़े भैया से कहा कि मैं और अध्ययन करना चाहता हूं, तब आपने लॉ की, वकालत की, और वकालत करके आप वकील बन गए। पत्नी थी घर में, तो घर वालों ने कहा कि भाई अब रोना धोना नहीं, इसका पहले तो था कि ब्याह कर दो, और जब ब्याह हो गया तो अगले दिन ही माता पिता आज्ञा कर रहे हैं, बेटा अब रोने से काम नहीं चलेगा, तो कौन संभालेगा बेटी को, ये तुमने इसका ब्याह किया है, पानी ग्रहण किया है, इसका घर कौन चलाएगा। बोले हम तो मना ही कर रहे थे, ब्याह मत करो हमारा। बोले अब तो हो गया, अब क्या करोगे। बोले अब क्या करें।
बोले अब इसकी मांगें पूरी करनी पड़ेंगी, अपना परिवार बसा, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तब भोलानाथ जी बोले तो फिर कुछ करना पड़ेगा तो और पढ़ाओ हमको। बोले क्या पढ़ना? बोले वकालत पढ़ा दो। तो लॉ की उन्होंने, वकालत की, वकील बन गए। वकील बनने के बाद में आप जाते थे न्यायाधीश के सामने बैठ कर के और वकालत करते थे, लेकिन जिसका चित्त ठाकुर जी ने हरण कर लिया हो वो बेचारा कैसे न्याय कर सकता है? हम कोई न्याय करने वाले बुरा नहीं मान जाना। कोई अगर यहाँ वकील बैठे हों, उस पेशे के हों, हमने भी लॉ करी 3 साल करके छोड़ दी, हो नहीं पाई। तो वकालत करने वाले लोग जो हैं उनको थोड़ा कभी कभी पक्ष लेना पड़ता है अपने व्यक्ति का, वो गलत हो तो भी लेना पड़ता है। वकील क्या कहते हैं? बोले देखो हमें सब सत्यता बता दो, तुमने क्या क्या किया, तुमको बचाने की जिम्मेवारी हमारी। वो सब सत्य जानते हुए भी वहां जाके उनको झूठ तो बोलना पड़ता है। पर बंधुओं एक बात है कि ठाकुर जी जाकू स्वीकार कर लेना, जहां किशोरी जी के लिए हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, ने कहूं ना रिस कवि होते हूं ना भूले सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मन हास्य। ऐसी हमारी किशोरी जी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी के प्राण प्यारी, ऐसी हमारी किशोरी जी। तो उनका नाम जपने वालों में झूठ कैसे आ सकता है, छल कैसे आ सकता है, कपट कैसे आ सकता है? भाई टोंटी में से जैसा पानी आपने पात्र में लिया है, पीने पर वो पानी वैसा ही तो अनुभव होगा। अब वो बात अलग है कि टोंटी से पानी आपने निकाल करके फ्रिज में रख दिया या चूल्हे पर रख दिया तो वो गर्म ठंडा हो सकता है। कई लोग श्री प्रिया जी का नाम आश्रय तो लेते हैं, लेकिन सीधा सीधा आश्रय अगर लेंगे तो सहजता, सरलता, कृपालुता, दयालुता और जैसी प्रिया जी हैं वैसे होते चले जाओगे। लेकिन आपने अन्य अन्य साधनों को साथ में रख रखा है। चूल्हा रूपी विषय भी है और फ्रिज रूपी भोग भी है। अब उनके आश्रय से राधा नाम लोगे तो फिर तो शीतल और तप्त होकर के आएगा और उससे फिर वो जो विकार है वो उत्पन्न होंगे। हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिना भोग, बिना विलास, बिना माया के अगर सीधे श्री प्रिया जी का नाम ले लिया जाए तो प्रिया जी जैसी हैं वैसे ही आप होते चले जाओगे। भोरी सखी वकालत कैसे करे? अब यहां सामने जो क्लाइंट बैठा वो कह रहा है कि सुनो मर्डर तो मैंने ही किया है लेकिन तुमको बचाना है। तो भोलानाथ जी कहें ठीक है, न्यायालय में गए न्यायाधीश के सामने, हाँ जी तो भैया ये इनका कत्ल इन्होंने ही किया है, क्या कहना चाहते हैं आप इस बात में? भोलानाथ जी के तो हाथ कांपे, पैर कांपे। अब वो आदमी कटघरे में खड़े, हमने तुमको वकील बनाया है, अपना बोलो। हे जज साहब, मारा तो इन्होंने ही है पर इनको छोड़ दो, क्यों इनको आप जेल भेजो, क्यों इनके साथ कुछ गलत करो? तुम्हारा खुद का वकील कह रहा है कि तुमने मारा, अब क्या करोगे? लो चलो 10 साल की जेल, आजीवन कारावास दो इसको। बड़े भैया आदि सब समझाते, भोला तू कैसा भोला, तू वकालत क्यों करता है, तू जाके अपने ही आदमियों को फंसवा देता है। बोले देखो हमसे ये नहीं होगा, हमसे वकालत नहीं हो सकती, आप हमको कोई और काम करवा दो। उन्होंने तो यही कहा कि मुझे वृंदावन जाने दो, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। घर के सब लोग बोले वृंदावन, ये पत्नी को कौन संभालेगा और पत्नी का कौन भरण पोषण करेगा? एक उनकी संतान भी हो चुकी, एक पुत्र भी होगा। अब ज्यों ज्यों गृहस्थाश्रम बढ़े त्यों त्यों भोरानाथ और रो में, अब मैं क्या करूं? तब छतरपुर के महाराजा उन्होंने भोलानाथ जी को कहा एक काम करो, तुम हमारी ये ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है, यहां इसके तुम प्रधान बन जाओ और कभी कभी हमारे पास आके शास्त्र चर्चा कर लिया करना। तो बोले ठीक है, ये अच्छा है। तो छतरपुर के महाराजा के ग्रंथालय में, लाइब्रेरी में ये बैठते थे और वहां बैठे बैठे श्री प्रिया जी को याद करते, वृंदावन को याद करते, और जब अवसर मिलता तो महाराजा के पास बैठ के शास्त्र चर्चा करते। पर वो शास्त्र चर्चा कब कब में प्रेम चर्चा में परिवर्तित हो जाती, इनको पता ही नहीं चलता। एक समय आया ये उससे भी ऊब गए, ये वो भी नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने हाथ जोड़ दिए महाराजा के सामने
कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तब इनके मन में आया, मैं किससे कहूं, किससे प्रार्थना करूं कि ये मेरे वश का नहीं है। ये संसार, ये जीवन, ये गृहस्थ आश्रम, ये काम करना, नौकरी करना, धन कमाना, इससे मेरा जीवन नहीं चल पाएगा। मैं इसके लिए नहीं आया हूं संसार में। तब कोई नहीं मिला तो अंत में किशोरी जी से प्रार्थना की, श्यामा जी से प्रार्थना करने लगे। करहूं कृपा अब श्यामा श्याम, करहूं कृपा अब श्यामा श्याम, करहूं कृपा अब श्यामा श्याम, करहूं कृपा। को देखते हैं, एक तरफ वृंदावन का स्मरण करते हैं और हर दिन इस भाव से व्याकुल रहते हैं कि आज का दिन भी निकल गया और मैं वृंदावन नहीं पहुंच पाया। हर ढलते सूर्य को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सूर्य नारायण, कल जब प्रकट हो तो मुझे वृंदावन पहुंचाने का मार्ग दिखा दीजिएगा। आप तो प्रकाश प्रदान करते हैं, कृपा कर मेरे जीवन में भी वृंदावन की राह प्रकाशित कर दीजिए। रात्रि में बैठे बैठे चंद्रमा को देखते देखते रोते रहते हैं, हे श्री चंद्रमा, आप ही तो हो जो गोपियों को श्री कृष्ण से मिलाते हो, तो ये भोरी यहां कोने में बैठी रो रही है, मुझे क्यों नहीं ले जाते हैं आप वृंदावन, क्यों नहीं मेरी प्रिया जी से मेरी भेंट करा रहे हैं। बंधुओं, जिस प्रकार अश्रुबिंद विरह में उष्ण होता है, गर्म हो जाता है, भोरी सखी श्री भोलानाथ जी की स्थिति ऐसी है कि वृंदावन की याद आती इनको तीव्र ज्वर चढ़ने लगता था। और बस ये समझ लीजिए, सामान्य लोगों को तो लगता हमारा बेटा बीमार, पति बीमार, पिता बीमार आदि आदि भाव लगते थे, लेकिन वास्तव में जब जब इनको कृष्ण, जब जब इनको विरह होता, तब तब ये माना जाए, रसिक जन मान रहे हैं कि श्री कृष्ण प्रिया जी के लिए रो रहे हैं और उनके अश्रुबिंद ही ऐसे हो रहे हैं। प्रिया जी का विरह श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अनुभव हो रहा है। कृष्ण विरहणी गोपी बनकर के, श्याम सुंदर ही चैतन्य बनकर के पधारे हैं, परंतु यहां पर प्रिया जी का विरह चित्त में धारण करके श्याम सुंदर के अश्रुबिंदु ही भोरी सखी हैं, रोने लगे। भोरी दुखिया दीन पुकारत, भोरी दुखिया दीन पुकारत, तेरत लैल नाम, तेरत। आप तो ऐसे विरह आतुर हो गए, अब तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे वृंदावन पहुंचा दो कैसे। बंधुओं, अब जो घटना घटी, इस घटना को ऐसा मत सोचिएगा कि प्रियालाल जी ने ऐसा कुछ किया या वृंदावन ने ऐसा कुछ किया, ऐसा नहीं है। ये सब तो प्रारब्ध की बात है। भोलानाथ जी को तब तक परिवार संभालना था जब तक परिवार का दायित्व उनके हाथ में था, लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक बीमारी फैल गई और उस बीमारी की चपेट में आपकी पत्नी आ गई और पत्नी की सेवा करने का कारण उनके पुत्र भी उस बीमारी की चपेट में आ गए। और भोलानाथ जी भी रहते थे सेवा में, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। पत्नी और पुत्र दोनों ने एक साथ प्राण त्याग दिए, दोनों चले गए। अब भोलानाथ जी के जीवन में कोई नहीं है, माता पिता अति वृद्ध हैं, बड़े भैया हैं, वो भी अपनी नौकरी करते हैं। पत्नी और पुत्र दोनों का संस्कार करने के बाद में अब भोलानाथ जी अपने माता पिता से बोले, अब मुझे आज्ञा दे दीजिए, अब मैं जितना यहां रहूंगा उतना मैं व्याकुल होता रहूंगा। एक तो पत्नी का भी विरह है, पुत्र का भी विरह है, वृंदावन का विरह तो बचपन से है,
अब मैं जाना चाहता हूं, अब मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दे दीजिए। बंधुओं देखिए, एक बात समझिएगा, ना तो मीराबाई भाग करके कभी वृंदावन आई हैं, ना भोलानाथ जी भाग करके वृंदावन आए हैं। कई बालकों के ऐसे पत्र आते हैं, कैसी जिज्ञासाएं आती हैं कि हम सब छोड़ छाड़ के भाग के आ जाएं। नहीं, प्रतीक्षा कीजिए। प्रतीक्षा भक्ति का अत्यंत गूढ़ स्वरूप है। ठाकुर जी को योजना बनानी दीजिए आपको बुलाने की, आप बस स्मरण करते रहिए, पुकारते रहिए। हां, कई लोग भाग करके भी आए हैं, जिसमें एक नाम करमेती बाई का आता है, उनकी स्थिति अलग है, परंतु फिर भी प्रयास कीजिए कि आप रुकिए, प्रतीक्षा करो और बस पुकारिए, इतने आर्त भाव से पुकारो, ठाकुर जी बुला में वृंदावन। कोई योजना ऐसी बने, और आज भोलानाथ जी की योजना बन गई और आप सब छोड़ करके अब वृंदावन आ गए। बड़े भैया को बड़ी दया आती थी कि मेरा छोटा भाई वृंदावन में रहता है, तो हर महीने अपनी तनख्वाह में से कुछ धन भिजवा देते थे। उसी धन से आप किराए के एक मकान में रहते थे, वहां पर रह करके कभी सेवा कुंज जाते, राधा वल्लभ जी जाते, निधिवन जाते, यमुना जी जाते, और सब पुलिनों पे भ्रमण करते हुए खूब रुदन करते, खूब प्रिया जी को पुकारते। लेकिन एक समय आया, इनके बड़े भैया की भी मृत्यु हो गई और उन्होंने भी जो धन भेजते थे वो भी बंद हो गया। धीरे धीरे जिस किराए में आप रहते थे मकान में, वो भी धीरे धीरे आपको छोड़ना पड़ा, और सब छोड़ करके अब मूलतः वृंदावन निवासी का जो स्वरूप होता है, श्री भोलानाथ जी उस स्थिति में आ गए। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंठां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं सुधा श्री राधा मुरलीरवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। वृंदावन रहने वाले की स्थिति कैसी होनी चाहिए? कोई नहीं रहता आज की डेट में ऐसे, लेकिन सुन लो, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन में तो भिक्षा मांग करके रहना चाहिए, वृंदावन में स्वयं बना करके नहीं पाना है। अरे जहां पे यशोदा मैया नयो नयो भोजन पकवान बनावे, लेकिन लाला बो ना पावे, तो कहा करे गोपीन के द्वार जावे और गोपीन के यहां जाकर के उनकी भरी सामग्री को मांग मांग के पाले, ना तो चुरा के पाले। जा वृंदावन में ठाकुर जी ने गोपीन से मांग के पायो, वह वृंदावन में हम कैसे स्वयं बना के रहे में। ब्रजवासी के लिए नहीं है जे बात, ब्रजवासी तो बनाएंगे ही, लेकिन जो वृंदावन वास कर रहे हैं, जन्म कहीं और का है, उनके लिए तो ये नियम है। बंधुओं, कम से कम वृंदावन वासी को, निवास करने वाले को, अपने 3 काल की प्रसादी में से एक प्रसादी तो भिक्षायाटन करके पानी चाहिए। नियम बना ले, सुबह का बाल भोग घर बन जाएगा, दोपहर की प्रसादी घर बनेगी, पर रात्रि की प्रसादी तो ब्रजवासी के यहां से आवेगी। और सुनिए, बहुत दिन तक एक ही ब्रजवासी के यहां की प्रसादी नहीं होनी चाहिए, नहीं